आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। टोटल मैं 25 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जिसमें पीवाईक्यू भी हैं आपके और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, इन अ फूड चेन यूजुअली द फॉलोइंग आर फाउंड एट थर्ड ट्रॉपिक लेवल। सो फूड चेन का क्वेश्चन है और ये आप लोगों ने क्लास में ही पढ़ा होगा। सो बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। सर सेकेंडरी कंज्यूमर। सर प्राउड है सर। एक बच्चे ने कहा प्रोड्यूसर और एक बच्चे ने कहा सेकेंडरी कंज्यूमर। तो और बच्चे? सर ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं बच्चे। सर सो ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी ज़्यादातर बच्चों ने कहा है। तो यूजुअली फूड चेन जो होती है, उसमें जो फर्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल होता है, वो आपका होता है प्रोड्यूसर का। हमने जब हम लेक्चर ले रहे थे तो हमने देखा भी था। फिर उसके बाद प्रोड्यूसर के बाद क्या आता है? प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आता है सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आगे और भी हम बढ़ा सकते हैं टर्शरी, क्वाटरनरी। ठीक है, तो फिलहाल जनरली हमने 3 ठीक है 3 लेवल पे हमने लिया था, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो ये पूछ रहा है कि थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे कौन सा आता है। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया था प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो गया था और सेकेंडरी कंज्यूमर आपका थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया था। तो सीधा सीधा हम लोग को आंसर मिल गया सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि आता है थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आइडेंटिफाई द गैस विच कॉज ओजोन लेयर डिप्लीशन। हमने बात करा था ओजोन लेयर डिप्लीशन जो थी, वो कौन सी गैस की वजह से ओजोन लेयर जो हमारी डिप्लीट हो रही थी। ऑप्शन सी। सर ऑप्शन सर सो बताइए सर बताइए। मीथेन। जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा? सो ये जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत इजी था और आप लोगों ने अगर लेक्चर को ध्यान से देखा होगा, या आप लोगों को मैंने आज कहा भी था रिवाइज करने के लिए, और अगर आप लोगों ने रिवाइज भी करा होगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर जो था वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन था। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो आपका कार्बन। ठीक है, इसमें जो क्लोरीन के आयंस थे वो क्या कर रहे थे, क्लोरीन के जो एटम थे वो क्या कर रहे थे, हमारी ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे थे। ठीक है, बाकी हम देख चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन पे। इजी क्वेश्चन था। एक बच्चे ने जिसने मीथेन कहा था उसने या तो सही से नोट्स नहीं पढ़े होंगे या सही से लेक्चर अटेंड नहीं करा होगा। तो कोई बात नहीं, एक आध दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स। अब ये क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आया है जिसमें लास्ट में हमने ये टॉपिक पढ़े थे, ये लैंडफिल, बर्निंग, कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग, ये सब जो थे जितने भी थे, कि कैसे हम किसी वेस्ट को कैसे डिस्पोज करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए, वो हमने टॉपिक पढ़ा भी था। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा आप बताइए, जो वेजिटेबल और फ्रूट पील्स होते हैं। कंपोस्टिंग। जी, कंपोस्टिंग। और कोई कुछ कहना चाहेगा? सो हमारा जो कंपोस्टिंग सर है, ऑप्शन सी। जी बिल्कुल सही आंसर है सबका। कंपोस्टिंग इसका बहुत सही आंसर है। तो होता क्या है ना कि वेजिटेबल और फ्रूट पील्स जो होते हैं हमारे, वो जब हम सॉइल में डाल देते हैं उसको, तो एज अ मैन्योर की तरह ये काम करते हैं। ठीक है, लैंडफिल में तो वो हमने बात करी थी कि उसमें मिट्टी के नीचे हम किसी वेस्ट को दबा देते हैं। बर्निंग में तो आपको पता ही है, बर्न कर दिया किसी वेस्ट को, रिसाइकलिंग में रिसाइकल करते हैं हम चीज़ों को। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। स्टार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इन ह्यूमन फीमेल। ठीक है, उसको सर एक वर्ड से मेनार्च। सर ठीक है ऑप्शन उसको। सी। बहुत सही, बच्चे बहुत तेजी से आंसर दे रहे हैं और एकदम करंट आंसर दे रहे हैं, मिनार्क। और अगर ये स्टॉप हो जाए, स्टॉप एट द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर्स पे वुमन फीमेल में स्टॉप हो सर जाता है, तो उसको क्या मेनोपॉज। कहते हैं, उसको मेनोपॉज कहते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ जो ल्यूटल फेज है ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर आता है, जिसमें हमारा एंडोमेट्रियम का थिकनिंग होती है वॉल की, तो ये तो ल्यूटल फेज हो गया। ठीक है हमारा।
ये बात हो गई आपकी। और फिर उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब मैं ये इस क्वेश्चन को इसलिए लाया कि एग्जामिनर क्या करता है ना, एग्जामिनर जो है यहाँ पर नॉट लगा करके बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में क्या पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। फिर ठीक है, वो बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर टिक कर आते हैं। सो ऐसे में इसने लिखा है, आप लोगों को क्वेश्चन इसलिए ध्यान से पढ़ना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लगा रखा है, नॉट अ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। हमने रिप्रोडक्शन के अंदर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड पढ़े थे, मैकेनिकल और पता नहीं क्या क्या पढ़े थे, ठीक है, जो याद होंगे आप लोगों को। मैकेनिकल थे और हार्मोनल जो हमारे कॉन्ट्रासेप्शन थे, ठीक है, और क्या कहते हैं सर्जिकल मेथड थे, ये सारे मेथड थे। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। Option Sir, sir, abortion. vasectomy. Option C. एक बच्चे ने कहा ऑप्शन सी, और कोई? सर ऑप्शन सी। Sir, abortion. अबॉर्शन जो है इसका एकदम राइट आंसर है। इसने पहले बात तो आप लोगों ने अगर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड पढ़ा होगा तो उसमें सबसे पहले आता था मैकेनिकल बैरियर, फिर उसके बाद आता था सर्जिकल, फिर एक और था जिसमें हम हार्मोनल वेरिएशन से करते थे, जिसमें पिल्स का यूज करते थे हम लोग, ठीक है। तो मैकेनिकल बैरियर तो हो गया हमारा, ये भी कॉन्ट्रासेप्शन है, जिसमें हमने बात करी थी मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम और सर्वाइकल कैप, ये सारे इन सब के बारे में बात करी थी उससे, कि हम कैसे स्पर्म को रोकते हैं ओवा से ताकि वो फर्टिलाइज ना हो, ठीक है। तो ये मैकेनिकली हमने रोका। फिर हमने बात करी थी सर्जिकल, सर्जिकल में ट्यूबेक्टोमी आता है, वैसेक्टोमी आता है। ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं ताकि उसमें से ओवा जो है उसका उस पे एम्पुलाइस्थमस जंक्शन पे पहुंच ना पाए, जहां से फर्टिलाइजेशन ना हो, जिसकी वजह से। वैसेक्टोमी में क्या करते हैं, वासा डिफरेंस जो हमारा टेस्टिस से निकलता है उसको कट करके टाई कर देते हैं ताकि हमारे स्पर्म जो है वो हमारा इसमें ना हम जो पहुंच सके। अबॉर्शन करवाते हैं, जो एक्सपल्सन करवाते हैं फीटस का, हमें जब किसी को अगर बेबी नहीं चाहिए तो अबॉर्ट करवा देते हैं उसको, ठीक है, तो उसमें एक्सपल्सन हो जाता है फीटस का। तो अबॉर्शन तो बहुत ही अलग ही चीज हो गई ना, ये तो कॉन्ट्रासेप्शन में आता ही नहीं। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब ही क्या है कि हमें हमें स्पर्म और ओवा को मिलने से रोकना है, फर्टिलाइज होने से रोकना है। तो उसमें तो ये सब है ना, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, मैकेनिकल बैरियर, ये सब आते हैं। अबॉर्शन तो एकदम अलग ही चीज हो गई ना। तो मरियम ने बहुत सही जवाब दिया, अबॉर्शन। बाकी बच्चे वैसेक्टोमी पता नहीं क्यों कह रहे थे, वैसेक्टोमी भी तो सर्जिकल मेथड है ना जो कि आता है कॉन्ट्रासेप्शन के अंदर, ठीक है। तो ऐसा ही आप लोगों को क्या कहते हैं एग्जामिनर फंसाएगा, ठीक है, छोटी छोटी चीजों से। फिर उसके बाद हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे। हाँ, एज ह्यूमन बीइंग ऑक्युपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन। ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो टॉप लेवल ऑक्युपाई करते हैं किसी भी फूड चेन में, क्योंकि वो ओमनिवोर होते हैं, आपका दोनों चीज खाते हैं, ठीक है, वो वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं। द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स, मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है इंसेक्टिसाइड्स की गेट एक्यूमुलेटेड इन आवर बॉडीज, तो उनकी बॉडीज में क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो ऑक्युपाई हो जाती है, ठीक है। दिस फिनोमिना इज नोन एज, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं हम, ये जो इंसेक्टिसाइड्स है ये क्या इंसेक्ट को मारने के लिए यूज होता है, जो हमने अपने लेक्चर में डीडीटी देखा था। डीडीटी आपने देखा होगा, डीडीटी हमने एग्जांपल की बात करी थी, डीडीटी यूज होता है हमारे क्या कहते हैं खेतों में यूज यूज करते हैं जो फार्मर्स, इंसेक्टिसाइड है ये। हमने बात करी थी वहां पर, अगर किसी को लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो उसको याद आ गया होगा डीडीटी के नाम से, कि उस वर्ड को हम कहते क्या है, जिसमें कंसंट्रेशन जो इंसेक्टिसाइड्स का एक्यूमुलेट होता रहता है बॉडी में धीरे धीरे। सर पोल्यूट। Sir, biological magnification. एक बच्चे ने कहा पॉल्यूशन, एक बच्चे ने कहा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सो होता क्या है ना, डीडीटी जो इंसेक्टिसाइड जो हमने लेक्चर में देखा था, उसमें हमने फूड चेन में देखा था कि कैसे, मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट है या ग्रास है, प्रोड्यूसर है, ठीक है, ये इसको कोई मान लीजिए आपका डियर खा रहा है, ठीक है, तो डियर ने खाया इसको। अब इसमें से जो इंसेक्टिसाइड यूज करा, डीडीटी इसके ऊपर यूज करा फार्मर्स ने, वो इसकी बॉडी में गया। डियर को मान लीजिए लॉयन ने खाया, ठीक है, तो ये इसके अंदर गया, लॉयन के अंदर भी गया, तो इसके अंदर डीडीटी क्या हो रहा है, मैं और इसकी कंसंट्रेशन क्या है ना डीडीटी की, बढ़ती जा रही है, डीडीटी या इंसेक्टिसाइड कोई भी, उसकी कंसंट्रेशन जो है बढ़ती जा रही है, ठीक है, जैसे जैसे आपका फूड चेन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है। सो ऐसे ही मान लीजिए प्लांट को खाया गोट ने, और गोट को खाया
ह्यूमन ने। तो यहाँ गोट ने जब खाया तो इसके अंदर इंसेक्टिसाइड गए, डीडीटी गया, ठीक है, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई इसकी, ठीक है। फिर गोट को जब ह्यूमन ने खाया तो इसके अंदर भी डीडीटी गया, इंसेक्टिसाइड गया और इसके अंदर और ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गई, ठीक है। अब कंसंट्रेशन इसकी बढ़ गई, ठीक है। तो क्या हुआ, मैग्नीफिकेशन हुआ, जिसमें मैग्नीफाई हो रहा है ना, इसका मतलब यही है कि बढ़ रहा है ये, क्या, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल लेवल पे क्या हो रहा है, मैग्नीफाई हो रहा है। क्या मैग्नीफाई हो रहा है, इंसेक्टिसाइड्स, एग्जाम्पल डीडीटी की बात करी थी हमने, तो यही कह रहा है, ठीक है।